नहीं है, जिसके लिए मैं आज नामांकन किया हूं। और मैं आऊंगा सबको एक समान, जो भी फैसिलिटी होगा, जो भी कार्य होगा, सबको एक नजर से देखना है, ना कि किसी के भेदभाव, वो सब चीज नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने बहुत अच्छी सोच है रंजीत भैया की। भैया मुझे ये बताइए कि हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं उन सभी से आपको क्या उम्मीद है? जो भी अधिवक्ता, उनका जो जन समर्थन मिल रहा है काफी अच्छा है और काफी उत्साहित है वो लोग भी। वो लोग का भी डिमांड है कि न्यू फेस आना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे महासचिव के पद में जिस पर हम हैं उसमें 9 आदमी जो है फॉर्म लिए हैं, जिसमें देखा जाएगा आपको कि जो 5 आदमी जो है वो ऑलरेडी पहले भी किसी न किसी पद पर रहे हैं, आए हैं। तो वो क्या किए, जो आज जो बोल रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो जिस समय आप पद पे थे तो क्यों नहीं किए? सही बात। और यहाँ क्या हो रहा है कि वो एक पद पर रहते, फिर उसको छोड़ करके फिर दूसरे पद पे आते हैं और बार बार जो यहाँ का वोटर है धनबाद वाले से उसको जो है डाइवर्ट करते हैं, डाइवर्ट करके वोट लेने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। 5 आदमी वैसे हैं और कुछ आदमी जो है वो ऑलरेडी पहले से खड़ा हुए हैं, उनको जन समर्थन, दो ही फ्रेशर कैंडिडेट है, तो बस डिसाइड उन्हीं को करना चाहिए। वोटर जो है डिसाइड कर चुका है कि हमको न्यू फेस चाहिए, उनसे संपर्क किए, उनसे मिले, जन समर्थन, उनको न्यू फेस चाहिए। क्या कि वो पीछे सब विश्वास कर लिए, वोट भी दे दिए, उनका रिजल्ट भी देख लिए, सब सामने है और बाकी वो डबल ग्रेजुएट है, सारा नॉलेज है। अब रह गई घर की बात है, ये हम लोग का एसोसिएशन एक घर है, इसमें जितना भी रहे कि अब रह गया कि खुल के बोलना, तो खुल के कितना बोले, सबको सब कुछ मालूम है। MP MLA का चुनाव वहाँ पे रहता है कि जो पढ़े लिखे उतना नहीं रहते, 2 आदमी आता है, बहुत सारा आदमी को बताता है उसके अगेंस्ट उसके। यहाँ तो सब पढ़े लिखे, सब जो एक दूसरे को पहचान रहे हैं, उनको मालूम है किन में क्या क्वालिटी है, किनको लाना है, किनको नहीं लाना है, और जिनको विश्वास करके लाए तो वो क्या किए ये भी वो देख लिए हैं। इसलिए इस बार जो है जो भी यहाँ का वोटर है वो फंसने वाले नहीं है, किसी भी जाल में वो फंसने वाले नहीं है। उनका पूरा समर्थन है, उनसे संपर्क किए हुए हैं, वो संपर्क किए और बोले कि आप जो है महासचिव के पद पर आइए। और ये भी बता रहे क्यों मैं नामांकन किया। यहाँ आप देखिएगा जून से ही प्रचार चालू है, पूरा जून 1 महीना प्रचार चला, पूरा जुलाई 1 महीना प्रचार चला, अगस्त का 4 दिन प्रचार चला, 5 तारीख का डेट फिक्स हुआ फॉर्म फिलअप के लिए। लेकिन उसके बाद हमारे पास जन समर्थन आए, वो बोले कि आप क्यों नहीं आ रहे, और तब जाकर के मैंने जो है 5 तारीख को अपना फॉर्म खरीदा और खरीद कर नामांकन किया। और ये जो प्रचार जो हो रहा है इस पे भी मैं बताता हूँ आपको कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है, जिसके वजह से वो बार बार ऐड कर रहे हैं। ये MP MLA का चुनाव नहीं है कि कहीं बिहार से कैंडिडेट आ जाएगा, कहीं MP से कैंडिडेट आ जाएगा, तो उनको बताना होगा जनता को कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप में क्या क्वालिटी है। तो वो प्रचार करते तो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है कर रहे। जब आप अपने घर में हैं, सब एक दूसरे को जान रहे हैं, एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब एक दूसरे का व्यवहार मालूम है, तो इतना प्रचार क्या जरूरत। क्या आपको नहीं जान रहा, फॉर्म आएगा उसको भरिए। लेकिन 2 महीना 2.5 महीना से आप अपना आप को सबसे पहले जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर आपको फोकस करना है। लेकिन उस फोकस को छोड़ करके आप इधर फोकस कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है समझ सकते हैं कि आप अपने प्रैक्टिस को साइड कर दे, जो आपका फर्स्ट प्रोफेशन है, लेकिन उसको आप साइड करके 2 महीना इधर समय दे रहे हैं। क्यों? जबकि ना कोई डेट फिक्स हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, MP में रहा तो वहाँ बाहर से कैंडिडेट आ जाता है तो वोटर उसको नहीं पहचानता है, तो वो अपना प्रचार करते हैं, ये करते हैं, देते हैं। हाँ, प्रचार कीजिए, लेकिन जो डेट फिक्स हुआ उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए कि ये सब आपको जान रहा है और वोटर माइंड मेकअप किए हुए। इसके लिए इतना प्रचार करना क्या है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है। उस कमी को छुपाने के लिए, वोटर को बरगलाने के लिए 2 महीना 2.5 महीना से प्रचार को चालू किए हुए हैं हर जगह। अरे भाई, आप भी यही रह रहे, हम भी यही रह रहे, एक ही घर की बात है, डेली आना जाना है। जितना घर में समय हम लोग नहीं बिताते उतना समय कोर्ट में बीतता है। तो आदमी तो पहचान रहा है एक दूसरे को, पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन वो सारी चीज को अब जो है यहाँ धनबाद बार एसोसिएशन का जितना भी सदस्य है वो जान चुके हैं कि आखिर क्या रीजन है।
इसलिए धनबाद बार एसोसिएशन के जो भी जितने भी सदस्यगण हैं वो पूरी तरह से सहमत है मेरे पीछे, और निश्चित रूप से हम आएंगे, और आएंगे तो ये भी बताते हैं सबको एक समान जो भी फैसिलिटी मिलेगा, एक समान फैसिलिटी मिलेगा। वो सारी चीज को यहाँ का वोटर अब जो है जान गए हैं, इसलिए कोई कीमत पे उन लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं। 5 कैंडिडेट टोटल 9 है, पांचों का पांचों आ चुके हैं, उनका क्या भी कार्यशैली है वो सबसे अवगत है। 2-3 जो है वो पहले से यहाँ आए हैं और वो विजयी नहीं हो पाए हैं, ताकि उनको जनता ने नकार दिया, इसलिए क्लियर कर। क्या बात है। अगर आप भी चाहते हैं कि धनबाद बार एसोसिएशन में एक अच्छे अधिवक्ता अपने पद पे जो खड़े हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर उनको जिताना चाहते हैं तो वोट करें, और कोई भी घर पे ना रहे। जिस दिन वोटिंग हो उस दिन वोट ज़रूर करें, और भैया को भी सपोर्ट करें, ताकि ये भी अपने पद पे जीत कर आप सभी का सहयोग कर सके। इनको हिम्मत तभी मिलेगी जब आप इनका सपोर्ट करेंगे। तो मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा भैया को कि वो भी अपने पद पे खड़े होकर वो जीतें, और अपने मन में जो भी बातें हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य को करें। तो भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ताकि आप जीतें, और जितने भी अधिवक्ता गण हैं सबके लिए कुछ ना कुछ करें। निश्चित रूप से हमको लाइएगा, निश्चित रूप से जो भी कार्य होगा, नहीं सबको एक सकाई कि सबका पैसा यहाँ लगा हुआ है, किसी एक अधिवक्ता का पैसा नहीं है, और कोई मालिक एक नहीं है, लेकिन फिर वो जो भी कार्य होता है सब एक समान देखना चाहिए, लेकिन नहीं, तो ये गलत चीज है जिसको हम होने नहीं देते। बिल्कुल एक समान समझना है हर किसी को, चाहे वो कोई भी पद पे हो या पद पे ना हो, या नए जनरेशन भी आए, सब लोग एक समान हैं। और बस सपोर्ट करते रहें, और भी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो, इस चैनल के थ्रू देते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।